देखिए हमारी माँ बहनें भी खामोश हो जाएंगी, आप तो खामोश हो जाइए, आप बैठ जाइए। मेरे हमारी माँ बहनें भी खामोश हो जाएंगी, आप तो खामोश हो जाइए, आप बैठ सुनने आया हो। अब सुने आप तो बोलूं सांप के ऊपर? जी 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 जी, अता हो इजाजत हो तो बोलूं जी। तकरीबन हुजूर गौसे पाक पढ़ा रहे थे जी, दर्स दे रहे थे, दर्स। इधर 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 सुनिए आप, बड़े पीर साहब सुभान अल्लाह पढ़ा रहे थे, दर्स दे रहे थे। सांप गिरा और गिरने के बाद आपकी गर्दन में लिपट गया। जितने पढ़ने वाले थे कमरे से बाहर सब भाग गए और हुजूर गौसे पाक पढ़ाते रहे। बचल के बोले सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक पढ़ाते रहे। कहा हुजूर डर नहीं लगा? अरे मचल के बोले जरा जी। कहा हुजूर डर नहीं लगा? आपने फरमाया काटने के लिए नहीं, सुनने के लिए आया था। वाह 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 वाह, बेशक। हुसैनी जलसे में सांप आया तो जरूर है, लेकिन काटेगा नहीं और काटा नहीं। ये किसी और का कमाल नहीं, करबला के हुसैन की करामत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। करबला के हुसैन की करामत। अबे जब नाम में इतना दम है, बेशक, वाह वाह। जब नाम में इतना दम है फिर जात में कितना दम हो। वाह वाह वाह। अब उस यहूदी ने, मैं तुम्हें बता रहा था, उस यहूदी ने आका हुसैन को अल्लाह अल्लाह पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में अपने घर में छुपा दिया। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा अपने घर में चक्कर लगा रही हैं। अपने बेटे की मोहब्बत, कितनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, अल्लाह अकबर, मोहब्बत दिल में अंगड़ाई लेती है कि मैं अपने बेटे को तलाश करने के लिए घर से बाहर निकल जाऊं। लेकिन मुस्तफ़ा ने जो चादर पर्दे की जी है, जो तथीरे, जो रिदाए तथीरी है, जो पर्दे की चादर है, अल्लाह अल्लाह उसका ख्याल आ जाता है। अपने घर के गेट पे जाती हैं, फिर वापस आ जाती हैं। लेकिन बेटे की मोहब्बत हजरत फातिमा ज़हरा को बेचैन कर रही है। कहाँ गया मेरा सुकून, कहाँ गया मेरा चैन, कहाँ गया मेरा लाल। अल्लाह अल्लाह रिवायत में आता है हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने घर के दरवाजे के तकरीबन 72 चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए? 72 चक्कर लगाए। किसकी मोहब्बत में लगाए? आका हुसैन की मोहब्बत में लगाए, मेरा शहजादा मिल जाए। अल्लाह अल्लाह। फिर हजरत फातिमा ज़हरा अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहती है, बेटा हसन तुम भी छोटे हो लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता है, मुझे मेरा लाल चाहिए, मुझे मेरा शहजादा चाहिए। अपने भाई को ढूंढ के तो लाओ। अल्लाह अल्लाह। ये शेर खुदा का शेर जिसको इमाम हसन कहा जाता है, अल्लाह अकबर, शेर खुदा का शेर बड़े जुर्रतमंदाना अंदाज में, बड़े शहाना अंदाज में अपने घर से निकलते हैं और निकलने के बाद में कहते हैं, ऐना अंता हुसैन, ऐना अंता हुसैन, ए मेरे भाई हुसैन कहाँ हो, ए मेरे भाई हुसैन कहाँ हो, ए फातिमा के चैन हुसैन कहाँ हो, ए नबी के बेटे हुसैन कहाँ हो, ए अली के शहजादे हुसैन कहाँ हो। अल्लाह अल्लाह। पूरी गलियों में चक्कर लगा रहे हैं, जोर जोर से आका इमाम हसन कह रहे हैं, ऐना अंता हुसैन, ऐना अंता अखी हुसैन, ए मेरे भाई हुसैन कहाँ हो, ए मेरे भाई हुसैन कहाँ हो। मेरी माँ परेशान हो रही है, फातिमा ज़हरा तुम्हारे लिए बेताब हो रही है। अल्लाह अल्लाह। नखलिस्तान से गुजर रहे थे, इतने में क्या होता है, नखलिस्तान से एक हिरन गुजरा। जैसे ही हिरन गुजरा आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आका इमाम हसन ने कहा, हिरन किधर जा रहा है, जरा तुझे शर्म नहीं आ रही है? नबी का नवासा परेशान है और तू घूमने में मगन है। किससे कह रहे हैं? ये हिरन से कह रहे हैं, नखलिस्तान से निकली थी। अल्लाह अल्लाह। आका इमाम हसन ने जब इतना हिरन से कहा, हिरन वहीं पे रुक गई, अल्लाह अकबर, और हाथ बांध के खड़ी हो गई और आका इमाम हसन की तरफ देखने लगी। आका इमाम हसन ने कहा, या ज़बी ऐना अंती अखी हुसैना, ये तो बता मेरा भाई हुसैन कहाँ है, ये तो बता मेरा भाई हुसैन कहाँ है। चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आपके गांव के इमाम साहब हो, अब मुझे कोई ये बताए, कोई जानवर से बात करे तो क्या कोई जानवर जवाब दे सकता है? अगर भैंस के आगे, अल्लाह अकबर, घर की खातून जो पूरी जिंदगी भैंस की खिदमत करती है, लेकिन अगर भैंस से कलाम करना चाहे तो क्या भैंस जवाब दे सकती है? क्या कोई हिरन जवाब दे सकती है? अल्लाह
अल्लाह, हिरन वहीं पर खड़ा हो गया। सवाल किसने किया है? सवाल नबी के नवासे इमाम हसन ने किया है। बात किसने करने की कोशिश की है? अली के शेर, शेर खुदा के शेर इमाम हसन ने कोशिश की है। इमाम हसन कहते हैं या ज़ब ऐना अंता ऐना अखी हुसैना, मेरा भाई हुसैन कहाँ है? अरा अखी हुसैना, क्या तुमने मेरे भाई हुसैन को देखा है? अल्लाह अल्लाह। हिरन कहती है मौला मैं बोल नहीं सकती हूँ, मेरे अंदर कुव्वत गोयाई नहीं है। अल्लाह ने गैब से आवाज दी, आज तो तुझे बोलना पड़ेगा। जरा तवज्जो चाहता हूँ स्टेज के लिए। अल्लाह अल्लाह। हिरन ने कहा मेरे मौला मैं बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन आज तेरे नबी के नवासे ने मुझसे सवाल किया है, मुझसे क्वेश्चन किया है, मुझसे पूछा है। अल्लाह अल्लाह। गैब से आवाज आई, ए हिरन हमारी कुदरत यही है, जानवर इंसानों से बात नहीं करते हैं, लेकिन वो और इंसानों की बात है। आज सवाल करने वाला कोई और नहीं है, आज सवाल करने वाला फातिमा का लाल है, आज सवाल करने वाला शेर खुदा का शेर है, आज सवाल करने वाला मेरे हबीब का नवासा है, आज सवाल करने वाला जन्नती नौजवानों का सरदार है। अल्लाह अकबर। जब आका हसन ने कहा अरैता अखी हुसैना, क्या तूने मेरे भाई हुसैन को देखा है? क्या तूने मेरे भाई हुसैन को देखा है? अल्लाह अल्लाह। हिरन सोचने लगी कैसे जवाब दूं। अल्लाह ने आवाज दी गैब से, ए हिरन आज हम तुझे कुव्वत गोयाई अता करते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही कुव्वत गोयाई मिलती है हिरन बोलना शुरू कर देती है और हिरन कहती है ए आका इमाम हसन सुनो, तुम्हारे भाई को फुला यहूदी ने उठाया है, अपने छुपाया है। तुम्हें तवज्जो को मेरी तरफ मबसूल करो। अल्लाह अल्लाह। आका इमाम हसन से कौन बात कर रहा है? एक जानवर बात कर रहा है, एक हिरन बात कर रहा है। अल्लाह अकबर। अरे ये कोई आम नहीं है, ये मेरे नबी के नवासे हैं। जब इमाम हसन हिरन से सवाल करते हैं तो हिरन बोलने पे मजबूर हो जाती है। अरे जब नबी के नवासे का जवाब नहीं तो फिर ज़ाते मुस्तफा का जवाब क्या होगा? जब उनके कदावर देते हैं शाना ज़माने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या हो? मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती सैयद अफरोज मियां अज़हरी, नारे तकबीर। ख्वाजा का हिंदुस्तान सरज़मीने पर बैठा के जिंदा दिल मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह इंशाअल्लाह। अब जरा सुनिए, जरा मैं जो बताना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। अब सुनो अली के शहजादे का जुर्रतमंदाना अंदाज सुनो। अल्लाह अकबर। जब हिरन ने बता दिया, दो पैरों के जानवर कहते नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। अबे चैलेंज है, एक रात नहीं पूरी जिंदगी भैंस के आगे बीन बजाता रहे या हिरन से। हिरन खा तो जाएगी सींगों पे उठा के, वो कोई भी जानवर तुझे फेंक तो देगा, लेकिन कोई तेरी बात का जवाब नहीं दे सकता है, तुझसे कलाम नहीं कर सकता है। लेकिन ये नबी का घर है, ये नबी का घराना है, नबी के घर का, नबी के गुलशन की एक छोटी सी कली अगर जानवरों से कह देना तो जानवर भी कलाम करने पे मजबूर हो जाते हैं। जब नबी के नवासों का जवाब नहीं तो फिर मुस्तफ़ा का जवाब क्या होगा? अल्लाह अकबर। अब सुनो। अल्लाह अल्लाह। जब हिरन ने पूरा पता बता दिया, कौन पता बता रहा है? तुम्हारे कैमरे पता बताते हैं, तुम्हारे सीसीटीवी कैमरे बताते हैं, फुला ने ये कर लिया, फुला ने ये कर लिया, और उसमें भी चेहरा नजर आया तो आया, वरना वो भी नहीं आया। फिर क्या होती है? फिर साहब जांच होती है, पुलिस जांच करेगी, केस खुला तो खुला, वरना वहीं दफन हो गया। तुम्हारे कैमरे बताते हैं, तुम्हारे जासूस बताते हैं, लेकिन नबी का घर है, ये नबी का घर है, ये फातिमा का घर है, यहाँ जासूसों की जरूरत नहीं है। अगर ये पत्थर से भी कह दें तो पत्थर भी इनकी बात का जवाब हो जाएगा। अल्लाह ने इनको स्पेशल बनाया है। अल्लाह अल्लाह। अब आका इमाम हसन छोटे से थे, छोटे से उस यहूदी के घर में चले गए और गेट पे आवाज दी, ये सवाले बाहर निकल कर आ। देखा नबी का दूसरा नवास आ गया। कहने लगे आज तो मामला ठीक हो गया, दूसरे को भी कैद कर लूंगा, अपने घर में रख लूंगा। आपने गजब की हालत में देखा और कहा मेरे भाई को वापस कर दे, मेरे भाई को। अगर तूने मेरे भाई को वापस नहीं किया ना, अगर तूने मेरे भाई हुसैन को वापस नहीं किया ना, अगर तूने मेरे भाई हुसैन को रिहा नहीं किया ना, और मेरी अम्मी फातिमा ज़हरा ने ना तुम्हारे लिए बद्दुआ कर दी ना, तो क़यामत तक के लिए पूरी रूए ज़मीन पर कोई यहूदी बाकी नहीं बचेगा।
तुम मुझे जानते नहीं हो। यहूदी कहने लगा कौन है तुम्हारी माँ? कहा तुम मेरी माँ को नहीं जानते हो? मेरी माँ सारी कायनात के नबी, सारी कायनात के दूल्हा, मुस्तफा की लगते जिगर, नूरे नजर, जिनके बारे में मेरे नाना ने फरमाया फातिमा बिदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं उसी फातिमा का बेटा हूँ। मेरी माँ वो है जो खातूने जन्नत है, मेरी माँ वो है जो जन्नती औरतों की सरदार है। मेरे बाप का नाम अली है, अली, मेरे बाप का नाम अली है, अली। और मेरे बाबा को पता चल गया ना, सारे यहूदियों को कत्ल कर देंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे। और मेरे नाना को पता चल गया ना, हम अपने नाना के कांधों पे खेले हैं, हमने अपने नाना के गोद में खेले हैं, हमें अपने नाना ने अपना लुआबे दहन पिलाया है। अगर मेरे नाना को पता चल गया ना, बेड़ा गर्क हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह अल्लाह। जब आका इमाम हसन के इस जुर्रतमंदाना अंदाज को देखा, यहूदी हक्का बक्का रह गया, उसकी सिट्टी बिट्टी बंद हो गई, गया कमरे में। और जाने के बाद में अल्लाह अकबर, आका इमाम हुसैन को अपने कांधे पे उठाकर ला रहा है। कहाँ ला रहा है? अपने कांधे पे उठाकर ला रहा है। अगर बचल के बोलिए कहाँ ला रहा है? अपने कांधे पे उठाकर ला रहा है। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद में आका इमाम हसन, आका इमाम हुसैन को घर पहुंचा दिया गया। और उसके बाद में मौला कायनात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए। उसके बाद में क्या होता है, ये यहूदी फिर मुस्तफ़ा के कदमों में गिर जाता है, कहने लगा हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती हो गई। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मैं नबी माफ़ करने के लिए तो आया हूँ, मैं लोगों पर रहमत करने के लिए तो आया हूँ। जब इस किरदार के मुस्तफ़ा को देखा तो कहने लगा ए नबी जल्दी से हाथ बढ़ाइए, कलमा बढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। एक जुमला दे रहा हूँ, मुझे अभी करबला से इल्का हुआ है, एक जुमला दे रहा हूँ। अरे जब आका हुसैन के बेटे अब्दुल कादिर जिलानी के घर में कोई चोर घुसता है तो अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब बना देते हैं। और जब कोई आका हुसैन को कैद करता है तो आका हुसैन उसको अपना नाना का सिहाबी बना देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती सैयद अफरोज मियां अजहरी, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर।